हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जैसे टॉपिक से लग रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस भाई डबल है। डबल इन द सेंस कि आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। सी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए एक छोटी सी कंपनी है, तो उसने क्या करा, अपना एक छोटा सा उसका एक गोल है कि हम एक छोटा सा काम खोलेंगे और वहाँ पे उसका एक छोटा सा गोल है कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रहा है। किस पे? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रहा है। जब एक कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस कर रही है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ओके, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हो गया? जब एक कंपनी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस नहीं कर रही, जब एक कंपनी फोकस कर रही है लॉन्ग टर्म वेल्थ पे, कि भाई फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल इसका रिलायंस जियो। जब इसने क्या करा था, जब स्टार्टिंग में तो इसने बहुत अच्छे सैंपल्स और फ्री हर चीज़ बहुत सस्ती कर दी थी। जब एक बार एक ग्रो कर गया था तब इसने अपनी हर चीज़ एक प्लान बना दिया हर चीज़ का। तो आज इसके पास अपनी अच्छी खासी वेल्थ है ना। इट्स अ ग्रेट एग्जांपल। जब मतलब सबसे अच्छा एग्जांपल इसी का यही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का, रिलायंस जियो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में हम शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे फोकस करते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, लॉन्ग टर्म वेल्थ पे फोकस करते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, यानी कि पहले की अप्रोच है। क्या है ये? पहले की अप्रोच है। मान लीजिए आप एक शॉप पे जाते हैं, छोटे से बच्चे क्या करते हैं, आपने कभी हो सकता है बचपन में हरकतें करी हो। आप एक शॉप पे गए, आपने वहाँ पे कुछ कैंडीज खरीद ली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 10 कैंडीज खरीदी, 10 रुपीज़ की खरीदी। अब अपने फ्रेंड के पास गए, अपने फ्रेंड को बोला, आपके फ्रेंड को टॉफी खा रही थी, कैंडीज खानी थी वो। आपने अपने फ्रेंड को बोला चल मेरे पास कैंडीज हैं, तो एक काम कर, मेरे को 15 रुपये दे। आपने उससे 15 रुपये ले लिए। मैं एग्जाम्पल समझा रही हूँ कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स क्या होते हैं। एक एज अ बिग कंपनी आप इसको समझ सकते हो, लेकिन छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। अब आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि भाई मेरे को 15 रुपये दे दो। तो हमने खरीदेगा कितने तक का खरीद रहा? 10 रुपये का। मांग कितना रहे हो? 15। उससे भाई तुम्हारा कॉस्ट प्राइस तो ये था ना, सेलिंग प्राइस ये, तुम बेच इतने पे रहे, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? +5। 5 रुपये का तुम्हारा प्रॉफिट कमा। 10 रुपये की चीज़ लेके आए हो, 15 रुपये से ले रहे हो, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ? हो गया 5 रुपये का प्रॉफिट। तो इसी तरीके से छोटी छोटी कंपनीज भी यही करती है। उनका मेन पर्पस यही होता है शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पे। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, पुरानी अप्रोच है, ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? इन दिस कंपनीज अंडरगो टू डिटरमाइन द बेस्ट आउटपुट एंड प्राइस लेवल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज रिटर्न। यहाँ पे कंपनीज क्या करती है? यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो अपना बेस्ट आउटपुट लाने की कोशिश करती हैं, और प्राइस लेवल्स, अपने प्राइस के लेवल्स भी ऐसे नहीं रखती है कि कोई आए और भाई यार इसके प्राइस सुपर ज़्यादा है, हम तो नहीं खरीद पाएंगे, ऐसा वाला सीन नहीं होता। बेस्ट आउटपुट डिटरमाइन करती है एंड प्राइस लेवल्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इज रिटर्न, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं, रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं वो भी अच्छे आए। उसके बाद द कंपनी विल यूजुअली एडजस्ट द इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स। यहाँ पे कंपनी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चीज़ों पे इफेक्ट डाल रहे हैं, कैन इफेक्ट सच एज प्रोडक्शन कॉस्ट। कि प्रोडक्शन कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, वो चीज़ भी देखती है। सेल्स प्राइस क्या है, आउटपुट लेवल्स क्या है, एज अ वे ऑफ रीचिंग इट्स प्रॉफिट गोल्स। ओके, तो यहाँ पे कंपनी जो है वो क्या कर रही है? कंपनी यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट भी देख रही है कि कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, उसके बाद सेल्स प्राइस भी देख रही है, उसके बाद ये भी देख रही है कि आउटपुट हमारा कितना बन गया है एज अ वे ऑफ रीचिंग इज प्रॉफिट गोल। क्या अब लास्ट में इन सबको करने के बाद प्रॉफिट कितना बन रहा है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इज टू अर्न एट लीस्ट सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स ऑन द फंड्स इन्वेस्टेड टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस एंटरप्राइज का वो क्या होता है? एटलीस्ट इतना आप सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स, जो भी आपने फंड्स को इन्वेस्ट करा उस पर इतना सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स अर्न कर लो, ताकि आप मार्केट में लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन कर पाओ, रह पाओ। सस्टेन का मतलब यहाँ पे लिव है, ठीक है, LIVE लिव। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझते हैं। देखो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मैंने अभी बताया था कि जब हम प्रॉफिट्स को कमा रहे हैं, प्रॉफिट्स कमाना इज गुड, कि आप कंपनी में हो, आप प्रॉफिट्स कमा रहे हो, इट्स वेरी गुड।
लेकिन उस प्रॉफिट को कमाने के साथ साथ आप वेल्थ पे फोकस करो, आप फोकस करो कि आपको वही प्रॉफिट्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म तक रहें, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, है ना, लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात कर रहे हैं। जब लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हमें लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी, क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट, यानी कि पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्टेड है, एंड इट इज द एप्रोप्रिएट गोल ऑफ अ फर्म। मतलब एक फर्म का एक एप्रोप्रिएट गोल ही क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। नेक्स्ट पॉइंट, द मैनेजर शुड टेक डिसीजंस दैट मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़े। यानी कि मैनेजर्स को कुछ ऐसे डिसीजन लेने चाहिए ताकि आपको प्रॉफिट्स तो हो, लेकिन साथ ही साथ जो अभी शेयर होल्डर्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, शेयर होल्डर पैसा डालते हैं कंपनी में, मतलब वहाँ की कंपनी के क्या शेयर्स बाय करते हैं। तो जब शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, यानी कि शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी बढ़ेगी, और शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी, एज वेल एज शेयर होल्डर्स की जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। तो इससे इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, इससे इम्पैक्ट जो है वो कंपनी पे ही पड़ेगा, कंपनी की जो वेल्थ है उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल इम्प्लाइज दैट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ फर्म इज टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ इट्स शेयर्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है, द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल ये इम्प्लाइज करता है। अच्छा, एक और चीज बताना मैं आपको भूल गई, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दीज आर सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस योर फाइनेंशियल, आपके जो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन क्या यही ऑब्जेक्टिव्स है, नहीं, इसके अलावा भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, अदर फैक्टर्स हैं, अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जैसे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कंपनी को जरूरत है कि वो अपनी एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रखे, यानी कि एक लॉन्ग टर्म तक वर्क करे। सस्टेनेबिलिटी क्या है, रह पाए, है ना, उसे इस तरीके से वर्क करना है। उसे ऐसा नहीं कि आज हमने कंपनी खोली, ठीक है 10 दिन में काम करा और कंपनी बंद कर दी, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी के लिए वर्क करना है, तो ये भी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फेक्शन, भी कस्टमर सेटिस्फाई करना भी इंपॉर्टेंट है। आप कंपनी तो बना लिया, आपने फैक्ट्री भी खोली, प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो प्रोडक्ट्स का कोई काम नहीं है। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड थर्ड इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी भी बहुत जरूरी है। कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स नहीं बनाती है, तो कहीं ना कहीं वो हार्म करे, तो गवर्नमेंट उसके प्रोडक्ट्स पे बैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ भी आ गई कि आप जो रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कुछ टाइम के लिए हो रही, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को ध्यान से यूज़ करो। ये होता है ना फैक्ट्रीज, यहाँ ऐसा ह्यूमन ऑल्सो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जिनको बार बार जो काफ़ी लंबा समय लेते हैं रिन्यू होने में, दोबारा बनने में, तो हमें ध्यान से उन्हें यूज़ करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वाटर एक सिंपल एग्जाम्पल है। वाटर आपके घर में है, ठीक है, आपके घर में आराम से वाटर आ रहा है, लेकिन ये कब तक है, कितने टाइम तक है, वी डोंट नो। ये नॉन रिन्यूएबल है, मतलब रिन्यू तो हो रहा है, रिन्यूएबल तो है, लेकिन कब, लाइक यू हैव टू सेव वाटर फॉर योर फ्यूचर जनरेशंस ऑल्सो। वाटर इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बट हु नोज कि कब नॉन रिन्यूएबल हो जाए, तो वाटर को सेव करो। ओके, चलो वाटर से हट के आते हैं। तो ये अदर फैक्टर्स आपके 3 हो गए। उसके अलावा हमने लास्ट पॉइंट की बात करी थी, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल इंप्लाइज दैट द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव, एक फंडामेंटल मींस मेन ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या है, टू मैक्सिमाइज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स की जितनी ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी उससे क्या होगा, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी, शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी ऑटोमेटिकली। तो दिस इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब हमारे फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बारे में, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन दोनों के बीच में अंतर क्या है। क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी इस तरीके से भी आ जाता है, दोनों का एक्सप्लेन कर दो, या कभी ऐसे पूछ लेते हैं कि दोनों का डिफरेंस बता दो, तो हम दोनों को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आती है तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के संग, एंड कॉलेज ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बाय बाय।